हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली एक नाश्ता की रेसिपी। इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे। इसमें आपको मोमोज, स्प्रिंग रोल, चाउमीन तीनों का टेस्ट मिलेगा। ये आटा से बनाया हुआ है, इसीलिए ऑयल बहुत ही कम ऑब्जर्व करता है, इसलिए बहुत ही टेस्टी भी बनती है और हेल्दी भी। ये गेहूं के आटे से है, बाहर से स्प्रिंग रोल जैसा क्रिस्पी होता है और अंदर से मोमो जैसे सॉफ्ट होते हैं। इसमें सब्जियां भी यूज़ करेंगे, इसलिए चाउमीन का भी टेस्ट आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी भी। दोस्तों, ये वाला नाश्ता ज़रूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम बनाना शुरू करते हैं। ये चुटकी में बन भी जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती है। तो चलिए बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया हुआ 1 कप, ये गेहूं का आटा है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा ऑयल। ये करीब 1 टीस्पून ऑयल है। इसको अच्छी तरह से सब मिला लेंगे ताकि हमारा जो आटा है सॉफ्ट बने। देखिए, इसको अच्छी तरह से हमारा डो बन गया है। उसको अभी हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ढक के। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 टीस्पून लिया हुआ है बेसन। इसमें थोड़ा सा अभी सॉल्ट यहाँ पे डालेंगे। फिर यहाँ से में थोड़ा मसाला डालेंगे ताकि टेस्ट लगे। यहाँ पे डाला चिली पाउडर, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी। ये सब कुछ हाफ टीस्पून है। ये सबको अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जल्दबाजी करके पानी ज़्यादा ना डालें, नहीं तो पूरा पतला हो जाएगा। हमें जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलेगा कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे देखिए, हमें वैसे ही चाहिए, इसको ज़्यादा पतला ना करें। फ्रेंड्स देखिए, इसको ज़्यादा पतला हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम होगी। इसके बाद यहाँ पे मैं लेंगे वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, मैंने इतनी ही वेजिटेबल्स लिए हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा वेजिस अगर अच्छा लगे तो आप डाल सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा कैप्सिकम डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा सा ऑनियन डाल देंगे, सब चॉप्ड हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे गाजर और थोड़ा सा बीटरूट डाला हुआ है, थोड़ा सा गोभी डाल देंगे। ये डालने के बाद ये सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखिए, हमारा वैसे कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, इसीलिए मैंने बोला था फ्रेंड्स पानी देख के डालिएगा। अगर ये पतला हो जाएगा ना, हमारा स्टफिंग बहुत ही प्रॉब्लम होगा सेट करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा डो यहाँ पे बनाया हुआ था, इसको अभी छोटे छोटे डो कर देंगे। इसको मैंने भी 3 डो बनाया, उसी में से मैंने 3 डो बनाया हुआ है। एक डो को अच्छे से थोड़ा बेल लेंगे। उसके ऊपर हमने जो स्टफिंग किया हुआ था ना, सब वेजिस मिला के उसी को डाल देंगे चारों तरफ अच्छे से फैला के। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हमारा स्टफिंग ज़्यादा पतला होगा ना तो यहाँ पे सेट नहीं होगा। तो ये दोनों तरफ से थोड़ा सा यहाँ पे मैं फोल्ड कर देंगे ताकि हम बाहर ये स्टफिंग ना निकल पाए। दोनों तरफ से हमारा इसको साइड से हम उसको फोल्ड कर देंगे। फिर इसके पीछे से उसको ऐसे रोल करेंगे। इसको धीरे धीरे से रोल करेंगे तो ये रोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने रोल कर लिया हुआ है। यहाँ पे जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको हमें कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरा रोल हो गया है। इसके बाद इसके जो ऊपर का पार्ट है, या इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा देंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए। तो अगर आपका फ्रेंड्स अच्छे से लगा लीजिए, अगर ना लगे तभी जाकर पानी थोड़ा सा लगाए तो सील हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पूरा अच्छे से ये सेट हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक रोल हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, चारों तरफ कोई भी हमारा स्टफिंग यहाँ पे नहीं निकलेगा। तो एक प्लेट ले लेंगे जिसमें स्टीम करेंगे। इसको अच्छी तरह से ऑयल डाल के उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने मेरा एक रोल यहाँ पे रखा हुआ है और दूसरा रोल भी इसमें रख देंगे। रखने के बाद इसको स्टीम पे देंगे। पहले उसको स्टीम में मेरा करीब 15 मिनट मैंने डाला था। तो यहाँ पे स्टीम हो गया, तो चेक करते हैं स्टीम अच्छा से हुआ है नहीं। देखिए, यहाँ पे स्टिक हमारा क्लीन निकला है, मतलब अच्छे से स्टीम हो गया। तो चलिए इसके लिए एक स्लरी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 2 टीस्पून मैदा, हाफ टी स्पून सफ़ेद तिल और थोड़ा सा लेंगे कोरिएंडर पत्ता, चॉप्ड कोरिएंडर पत्ता। ये डालने के बाद इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसका अच्छा से एक स्लरी बना लेंगे। फ्रेंड्स, ये स्लरी को ज़्यादा पतला भी ना करें, नहीं तो अच्छा से हमारा कोट नहीं होगा। तो देखिए, यहाँ पर स्लरी हमारा रेडी हो गया है। वैसे ही इतना हमें कंसिस्टेंसी, थिकनेस इतना ही चाहिए।
भी हमारा रोल को हम कट करेंगे। देखिए कितना अच्छे से स्मूथली हमारा कट हो जा रहा है, क्योंकि हम अच्छे से हमारा ये सेट हुआ था। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं कट करके सबको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छी तरह से हमारा स्मूथली कट हो जा रहा है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, कितने वेजिस वगैरह डाले, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं 2-3 दिखाती हूँ आपको। देखिए ये दूसरा भी मैंने कट कर लिया हुआ है। देखिए कितना अच्छे से हमारा स्मूथली कट हो गया है, सब एक ही साइज़ में। तो इसको पहले हमारे जो करी बनाया हुआ था उसमें डिप कर देंगे। डिप करने के अच्छी तरह से उसको कोट कर लेंगे। इसके बाद उसको लो मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा सुंदर लग रहा है ना फ्रेंड्स। कोई भी नहीं बोलेगा ये आटा का बनाया हुआ। इसी तरह से हम सब जितने हमारे पीसेस है उसको फ्राई करके निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है ना, कोई नहीं बोलेगा ये आटा से हमारा बनाया हुआ है। फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी वे है। ये आराम से झटपट बन भी जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये मज़ेदार समोसा कचौड़ी जैसा कुरकुरा भी होता है, बहुत यम्मी भी लगती है। ये एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। आपने देखा ये कितनी सिंपल सी वे में गेहूं के आटे से मज़ेदार नाश्ता बनके रेडी हो गया है। दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फ्रेंड्स ये ज़रूर ट्राई करें। इसको स्कूल के टिफ़िन बॉक्स में भी दे सकते हैं, ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का हमारा ये नाश्ता है। दोस्तों देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, कितना सॉफ्ट एंड जूसी भी है इसके अंदर। एक बार ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स ये आटा का है इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बनाने का तरीका भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल। इसमें हम ढेर सारा सब्जियां यूज़ कर सकते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है। बाहर से जितना कुरकुरा रहता है अंदर से इतना जूसी और सॉफ्ट भी रहता है। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।